दोस्तों, अगर आप बीएसएबी कॉम्पिटेंसी टेस्ट में सम्मिलित होने वाले हैं तो सेकंड फेज सक्षमता प्रिपरेशन के लिए आप हमसे संपर्क करें और पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। हमारे नोट्स में सक्षमता एग्जाम के पिछले सभी प्रश्न पत्र भी इंक्लूड है। साथ में आपको लाइव क्लास और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेगा और परीक्षा तक आपकी तैयारी होगी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी। आइए शुरुआत करते हैं हम आज के कक्षा की। दोस्तों, द्वितीय सक्षमता परीक्षा सामान्य अध्ययन की आज की कक्षा में हम इतिहास के 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री एमसीक्यू क्लास 2 की। एक नंबर सवाल क्या कह रहा है? वर्तमान में दशमलव प्रणाली आविष्कारक का श्रेय निम्न में से किस युग को था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, गुप्त युग। 2 नंबर क्या कह रहा है? गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, नालंदा। आगे देखते हैं 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है? दो महाकाव्य रामायण और महाभारत का संहिताकरण गुप्त काल के दौरान संभवतः किस शताब्दी में हुआ? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, 4वीं शताब्दी। आगे देखते हैं 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है? प्राचीन भारतीय कला तथा स्थापत्य के चरमोत्कर्ष कर्ण का युग था। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, गुप्त युग। आगे देखते हैं 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है? गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, वाग्यभट्ट। 6 नंबर क्या कह रहा है? खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। आगे देखते हैं 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, गुप्त। आगे देखते हैं 8 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, दिनार। आगे देखते हैं 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, गुप्त काल में। 10 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहां अध्ययन किया था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, ह्वेन सांग। आगे देखते हैं 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, चारागाही अर्थव्यवस्था। आगे देखते हैं 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल से जोड़ा जा सकता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, कांस्य काल। आगे देखते हैं 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है? हड़प्पा संस्कृति के अवशेष स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्र किस नदी के तट पर मिला? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, सिंधु के। आगे देखते हैं 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है? हड़प्पा की खुदाई में मेसोपोटामिया की मोहरें मिली। यह मोहरें, इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, ए और बी। आगे देखते हैं 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसार क्षेत्र का आकार कैसा था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, त्रिभुजाकार। आगे देखते हैं 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता के लोग संभवतः इस्तेमाल करते थे। क्या इस्तेमाल करते थे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, लकड़ी का हल फाल। आगे देखते हैं 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है?
सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों की खुदाई में मिले अवशेषों से पता लगता है कि इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, ए और सी। आगे देखते हैं 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। आगे देखते हैं 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 19 नंबर, हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, ताम्र पाषाण युग। आगे देखते हैं 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण में सबसे विश्वसनीय और महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, हड़प्पा की खुदाई में मिली मेसोपोटामिया की मोहरें। आगे देखते हैं 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, दरियाई घोड़ा। आगे देखते हैं 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है। मोहनजोदड़ो में मिले एक बड़ी इमारत के भग्नावशेष को विद्वान अन्नागार मानते हैं। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, पक्की ईंटों का बना था। आगे देखते हैं 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है। सिंधु सभ्यता के लोग विश्व की तत्समकालीन सभ्यताओं से किन बातों में आगे थे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, ए, बी, सी तीनों। आगे देखते हैं 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है। हड़प्पावासी किस फसल से अभिन्न थे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, गन्ना। आगे देखते हैं 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाना प्रकार की सब्जियां, अन्न तथा फलों का उपयोग करते थे। मुख्य रूप से वे थे, क्या थे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, निरामिष तथा सामिष दोनों का सेवन करते थे। आगे देखते हैं 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध लोगों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, नृत्य और गायन था एवं पासे यानी चौपट खेलने में भी उनकी रुचि थी। आगे देखते हैं 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, सूती तथा ऊनी वस्त्र बनाना जानते थे। आगे देखते हैं 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लगभग सभी स्थानों पर दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, कालीबंगा। आगे देखते हैं 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला है कि तत्कालीन मकान, इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। आगे देखते हैं 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खनन कार्य से जो तथ्य सामने आए थे उनसे पता चलता है कि वे क्या थे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, नगर निर्माण कला में परंपरागत थे। आगे देखते हैं 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शायद मुख्य रूप से क्या थे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, मूर्ति पूजा करते थे। आगे देखते हैं 32 नंबर सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, अज्ञात है। आगे देखते हैं 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध व्यक्ति लिखना पढ़ना जानते थे। प्राप्त मुद्राओं से पता चलता है कि उनकी लिपि क्या थी? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, पढ़ी नहीं जा सकी है। आगे देखते हैं 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है। मोहनजोदड़ो में दिए गए खनन कार्य से ऐसा पता चलता है कि उस काल के लोग कृषि करना जानते थे, किंतु वे चावल यानी धान की भी फसल उगाते थे। इनमें से कुछ पुरातत्वों को संदेह से यह संदेश है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, डॉक्टर
डॉक्टर A.L. बाशम ने व्यक्त किया है। आगे देखते हैं 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोग शवों का अंतिम संस्कार किस तरह करते थे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, उक्त सभी प्रकार से करते थे। आगे देखते हैं 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है। वेदों के अनेक विभाग बताए जाते हैं, किंतु मुख्य रूप से इनके जो भाग थे उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, तीनों कहे जाते हैं। आगे देखते हैं 37 नंबर सवाल क्या कर रहा है। वेदों के अनेक विभाग बताए जाते हैं, किंतु ये डबल क्वेश्चन हो गया हुआ है। आगे देखते हैं 38 नंबर सवाल क्या कर रहा है। वैद का शाब्दिक अर्थ है, इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, ज्ञान। आगे देखते हैं 39 नंबर सवाल क्या कर रहा है। वैदिक काल की प्राचीनता के बारे में पश्चिम पंडित बाल गंगाधर तिलक, जैकोबी, मैक्सुलर, विंटांजी प्रभृति विद्वान ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। श्री तिलक के मत से वैदिक साहित्य का रचनाकाल ईसा से है। कब से है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, 10,000 वर्ष पहले का है। आगे देखते हैं 39 नंबर सवाल, आज का अंतिम सवाल। भारतीय सभ्यता का प्राथमिक सोपान किसे माना जाता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह के दूसरे वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेट, सीटेट और दूसरे सभी टीचिंग एग्जाम्स के PDF प्रिंटेड कंप्लीट नोट्स के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। ध्यान रहे हमारा नोट्स आपकी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए सफिशिएंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।